तेवर बहू के। नैना एक ऐसी लड़की थी जिसे बचपन से ही माता पिता का लाड़ प्यार मिला। वो जिस चीज पर हाथ रख देती माता पिता को वो चीज खरीदनी ही पड़ती। नैना दिखने में बहुत खूबसूरत थी और यही वजह थी कि जैसे ही उसने अपना कॉलेज खत्म किया उसके लिए रिश्ते आने लगे और कुछ ही दिनों में उसकी शादी विक्रांत से बड़ी ही धूमधाम से कर दी गई। अगले ही दिन से नैना के ससुराल में सारी रस्में होने लगीं, जिसके लिए नैना को सुबह जल्दी उठने को कहा गया। लेकिन जब नैना 8 बजे तक भी नहीं उठी, उस समय सास ने आकर कहा, अरे ओ नैना, ये तुम्हारा मायका नहीं है जो तुम 8 बजे तक सोई हुई हो। अरे घर में इतने मेहमान भरे हुए हैं, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। ओहो मम्मी जी, आपकी रस्में तो दिन भर चलती रहेंगी, मुझे बहुत थकान हो जाती है, तो मैं सिर्फ 2 घंटों में सोकर उठ जाऊंगी। ये क्या बकवास है? नई नवेली दुल्हन क्या 10 बजे तक सोती रहेगी? जी मम्मी जी बिल्कुल, और हाँ, जाते हुए जरा दरवाजा अच्छे से बंद कर दीजिएगा। नैना के ऐसा बोलते ही मानो सास के कानों से खून ही निकल पड़ता है और वो नीचे बैठे मेहमानों के पास चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद विक्रांत नैना से कहता है कि उसके ऑफिस के दोस्तों का उसने घर पर ही गेट टुगेदर रखा हुआ है, जिससे वो भी उसके दोस्तों से मिल सकेगी। इस बात पर नैना विक्रांत को घूरते हुए देखती है और कहती है, ओ नो, अब से जो भी कुछ पार्टी प्लान करोगे ना, वो मुझसे पूछ कर करना। मुझे भी तो अपने स्टाइल के बारे में सोचना पड़ेगा ना। बस उसी वक्त वहाँ पर सास आ जाती है और वो अपनी बहू को देखते हुए कहती है, तुमसे पूछने की क्या जरूरत है नैना? मेरे बेटे ने अगर तुमसे कहा है तो तुम मानती क्यों नहीं? नैना को लगता है कि उसे विक्रांत की बात मान लेनी चाहिए और वो एक एक करके अपनी सभी साड़ियों को पलंग पर फेंकने लगती है। अरे अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? इतने कपड़े फैलाओगी तो बाद में तुम्हें ही समेटने पड़ेंगे। अरे देखिए ना मम्मी जी, मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है जिसे पहनकर मैं गेट टुगेदर में जा सकूं। लगता है मुझे कोई नई साड़ी खरीदनी पड़ेगी। अरे इतनी साड़ियां हैं तो सही, पहन लो इनमें से कोई भी। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं? इतनी साड़ियां तो दिख गई, लेकिन जो मुझे पहननी है वो कलर तो है ही नहीं। अब तो सास और विक्रांत दोनों ही अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और चुपचाप खड़े होकर नैना को देखने लगते हैं। आखिरकार नैना उस गेट टुगेदर में नहीं जाती। नैना की ननद कामना, जो पढ़ाई में थोड़ी कमजोर है, एक दिन वो नैना के पास मदद के लिए आती है। भाभी, आपने तो अकाउंट्स में अच्छा स्कोर किया था, देखिए ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर देती तो मुझे अपने टेस्ट में अच्छे नंबर मिल जाते। नैना एक सरसरी निगाह से कामना की तरफ देखती है और कहती है, तुम देख रही हो ना, अभी मैं अपने नेल्स शेप कर रही हूँ, जब फुर्सत होगी तब समझा दूंगी। लेकिन भाभी, मेरा टेस्ट तो कल ही है ना। सॉरी कामना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें सोच समझ कर आना चाहिए। नैना का ये बर्ताव उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो विक्रांत के पास जाकर कहती हैं, आजकल नैना के तेवर कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, उसे संभाल लो वरना कहीं देर ना हो जाए। विक्रांत भी अपनी माँ की बात को अच्छे से समझ चुका था, क्योंकि वो खुद नैना के ऐसे रूखे बर्ताव से परेशान हो चुका था। एक दिन नैना सुबह सोकर उठती है, तब देखती है कि उनके घर का काम करने वाली रमा तो काम पर ही नहीं आई और घर का सारा काम पड़ा हुआ है। न ही घर की सफाई हुई है और न ही बर्तन साफ हुए हैं। मम्मी जी, घर की साफ सफाई तो हुई ही नहीं है, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाएगा। आप अगर मेरी मदद कर देती तो। वो क्या है ना बहू, सुबह से मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो आराम करने जा रही हूँ। जब सारा काम खत्म हो जाए तो तुम मुझे उठा देना। और वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। कामना, चलो ना, हम दोनों मिलकर बर्तन साफ कर लेते हैं और उसके बाद नाश्ता बना लेंगे। विक्रांत को भी ऑफिस जाना है, उन्हें लेट हो जाएगा। सॉरी भाभी, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है और कॉलेज जल्दी जाना है। मैं आपको शाम को मिलती हूँ। अब
तो नैना का सर चकराने लगा, क्योंकि आज तक उसने घर वालों को अपने तेवर दिखाए थे, लेकिन आज घर वालों ने ही मिलकर उसे सबक सिखा दिया। लगभग 1 घंटे बाद सास, कामना और विक्रांत नैना के पास आकर कहते हैं, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप लोगों को तो अपने काम है ना, और मम्मी जी आपकी तो कमर में दर्द है। अरे ये सब तो हमारा प्लान था, ताकि तुम्हें ये सबक मिल सके कि तेवर दिखाने से कुछ नहीं होता। कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर आता है जब आप खुद अकेले हो जाते हैं। ऐसे में घर वाले ही आपके काम आते हैं। तो तुम ही बताओ, घर वालों को तेवर दिखाकर क्या फायदा? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, तू ये सब छोड़, आज मैं तुम सबके लिए बढ़िया खाना बनाती हूँ। सास के पीछे पीछे नैना और कामना भी चली जाती हैं और सब एक साथ खाना बनाकर खाने का लुत्फ लेने लगते हैं।